आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है कांच के एक लेंस को जल में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता बढ़ेगी या घटेगी। तो हमें बताना है कि अगर हम कांच के एक लेंस को जल में डुबा देते तो जल में डुबाने पर उसकी क्षमता बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कांच का अपवर्तनांक होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.5 होता है, जबकि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। ठीक है, और हम यहाँ पर अपवर्तनांक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अपवर्तनांक सीधा सीधा निर्भर करता है किसके ऊपर, फोकस दूरी पर। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो अगर इस सूत्र से देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी फोकस दूरी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, हमारे म्यू के। मतलब कि है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी कम होगी, किसके अपेक्षा, उस माध्यम की अपेक्षा जिसका अपवर्तनांक कम हो। ठीक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम की जो है फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम अपवर्तनांक के पदों में देखें तो हमारा ए म्यू जी मतलब हमारा कांच का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, ज्यादा है किससे, जल के अपवर्तनांक से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल में डुबाने पर जो फोकस दूरी लेंस की बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कम है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी वायु में क्या होगी, कम होगी, जबकि जल में फोकस दूरी अधिक होगी क्योंकि जल का अपवर्तनांक क्या है, कम है। तो और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही है, जल में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमें प्रश्न पूछा गया क्या है, लेंस की क्षमता के बारे में पूछा गया है, इसकी क्षमता बताइए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, मतलब जो हमारे लेंस की क्षमता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, फोकस दूरी की। मतलब ये है कि अगर हमारी फोकस दूरी अधिक होगी तो लेंस की क्षमता कम होगी, जबकि अगर फोकस दूरी कम है तो मतलब लेंस की क्षमता क्या है, अधिक है। तो चूंकि जल में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जा रही है तो इसलिए जल में क्या होगा, जो लेंस की क्षमता होगी वो क्या, डुबाने पर लेंस की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, लेंस की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि लेंस की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता का मान कम हो जाएगा किसमें, जल में डुबाने पर, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जल का अपवर्तनांक होता है वो जल का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उसकी फोकस दूरी, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम उसकी फोकस दूरी अधिक, और अगर फोकस दूरी अधिक तो मतलब लेंस की क्षमता कम। ठीक है, तो हमें उत्तर मिल चुका है कि जल में डुबाने पर लेंस की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।